हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आपका एसएसबी दिल से पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक शेड्यूल शेयर करने वाला हूं एसएसबी की प्रिपरेशन करने का। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि जब आप एसएसबी देने गए हो और आप एसएसबी देने पहुंचे सेंटर पे, पर आपको लगा यार मेरी इस बार ना साइक की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई, इस बार जीटीयू की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई, इंटरव्यू की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई, इस बार मैंने पीपीटीटी ओआईएल की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी। तो मतलब होता है ज़्यादातर कैंडिडेट्स के साथ, हर बार कुछ ना कुछ आप लैग कर जाते हो कि इस बार मैंने ये प्रैक्टिस नहीं की, इस बार वो प्रैक्टिस नहीं की, तो 100% हम नहीं दे पाते वहाँ पे, राइट। तो आपके साथ एक ऐसा शेड्यूल मैं देने वाला हूँ आपको, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो ये फीलिंग ऑफ रिग्रेट जो होती है ना कि मेरी ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, वो कम हो जाएगा या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, राइट, अगर आप सिंसियरली इसे फॉलो करोगे। तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और ये मैं खुद भी शेड्यूल पहले मैं फॉलो करता था ड्यूरिंग माय एसएसबी प्रिपरेशन। तो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ही फॉलो करना, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई, अगर लगता है सही तो करो फॉलो। तो टोटल पहले हम बात करते हैं एसएसबी में टोटल कितने टास्क हैं। एसएसबी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में हमारा होता है ओआईएल एंड पीपीटीटी, स्टेज 2 में होता है साइक जीटीयू इंटरव्यू, राइट। तो टोटल मान ले तो 4 टास्क हैं, ठीक है। तो हम जो हमारा वीक 1 है, हम ये मैं 3 वीक्स का आपको बता रहा हूँ गोल, ठीक है। तो वीक 1 है, उसमें एक तो हमें माइंड में रखना है कि पीपीटीटी ओआईएल की हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। इन तीनों हफ्ते हमें पीपीटीटी ओआईएल की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें पता है पीपीटीटी ओआईएल कितना इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम रिजेक्शन जो है स्टेज 1 में ही होता है, तो पीपीटीटी ओआईएल की प्रैक्टिस तो हमें करनी ही है। हर हफ्ते मिनिमम 3 दिन हमें करनी है, ठीक है। पीपीटीटी ओआईएल की प्रैक्टिस करेंगे डे 1 से, ठीक है। और उसके बाद डे 1 में ही हम शुरू करेंगे अपनी साइक की प्रैक्टिस, क्योंकि साइक सबसे पहला टेस्ट है अपना। टैट, वैट, एसआरटी, एसडी, ये हम प्रैक्टिस करेंगे पहले हफ्ते, ठीक है। तो टैट की प्रैक्टिस करो, वैट, एसआरटी, एसडी, जो हमारा वीक 1 है। जब हम डे 6 पे पहुंचेंगे तब आपको देखना है उस टाइम पे कि मेरे साइकोलॉजी टेस्ट में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और पीपीटीटी में मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप नोट डाउन करेंगे और इस एक हफ्ते में आपका साइक टेस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मतलब साइक टेस्ट की प्रिपरेशन आपकी खत्म हो जाएगी। अगले दिन संडे पड़ गया, संडे को आपको मज़े करना है, चिल करनी है, रिलैक्स, सारी टेंशन जाए भाड़ में, क्योंकि हमें पता है कि एसएसबी भैया रट्टाबाजी एग्जाम नहीं है, एसएसबी है टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे एक कमरे में दिन भर बैठ के ना आप रिकमेंड नहीं होने वाले, आपको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है भाई, पर्सनैलिटी में भी इंप्रूवमेंट करना है ना। सिर्फ कमरे में बैठ के पर्सनैलिटी इंप्रूव नहीं होगी। उस दिन आप अपना फुल रूटीन बनाओ, भैया मुझे आपको स्पोर्ट्स खेलने हैं, स्पोर्ट्स खेलो, आपको घूमना है घूमो, आपको जो करना है करो, मस्तीगिरी करनी है। कई बार क्योंकि क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं आउटसाइड द रूम कि वो हमें हिट कर जाता है जब हम कोई पिक्चर देख रहे होते हैं यार। कि जैसे मेरे साथ एक मैं बताता हूँ कि एक बार मैं जब ऐसी मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, मैंने देखा कि एक स्कूटी वाली लड़की थी, वो मेरे आगे गिर गई थी स्कूटी चलाते हुए, ठीक है। फिर मैंने उसको उसका रेस्क्यू टाइप किया, उसको स्कूटी पे बैठाया, वापस उसको घर छोड़ के आया, ठीक है। और वैसी टाइप की पिक्चर मुझे टीएटी में भी दिख गई और मैंने वैसी टाइप की कुछ स्टोरी बनाई जो मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ। तो कई चीज़ें जब हम बाहर निकलते हैं कमरे से तो हमारे साथ होती हैं और वो हमें हिट कर जाता है ड्यूरिंग टीएटी, पीपीटीटी। क्या पता कुछ ऐसा आपके साथ हो जाए जैसे मेरे साथ भी हुआ था, राइट। तो वो जो संडे है ना भाई, उस दिन पूरा टेंशन फ्री रहना है, मैं बिल्कुल नो बुक्स अलाउड, राइट। तो जैसे आपका वीक 1 ओवर होता है, वीक 2 में आप प्रिपरेशन करोगे इंटरव्यू की। इंटरव्यू में अपना पीआईक्यू बना दो और जो भी वहाँ पे आप लिख रहे हो उस चीज़ को प्रिपरेशन करो। और वीक 2 में हमारा पीपीटीटी भी चलता रहेगा। पीपीटीटी की प्रैक्टिस हमें वीक 2 में कॉन्टीन्यूसली करते रहनी है, राइट। ऐसा नहीं कि हम पीपीटीटी ओआईएल छोड़ देंगे, हर दिन हमें पीपीटीटी ओआईएल करना है। साथ साथ अब इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो। इंटरव्यू मैंने बताया आपको अपना पीआईक्यू फॉर्म प्रिपेयर करो, अपना रैपिड फायर क्वेश्चन जो आपको पता है ऑब्वियस से आपसे पूछा ही जाएगा उसको प्रिपेयर करो, और जनरल नॉलेज, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़, जनरल अवेयरनेस इंप्रूव कीजिए अपना। इन 5 दिनों में जो छठा दिन आएगा
उस दिन आप कोशिश कीजिए, अगर आप कर सकते हो कि किसी को आप मॉक इंटरव्यू दे दो, आपका कोई दोस्त है ऑफलाइन या तो ऑनलाइन, टेलीग्राम में किसी को ढूंढ लो, अपना बड़ी बना लो, उसके साथ मॉक इंटरव्यूज़ करो, राइट। तो ये डे 6 में आप फिर से आप देखोगे कि क्या आप अच्छा कर रहे हो, स्ट्रेंथ है आपकी, क्या वीकनेस है इन इंटरव्यू और PPDT-OIR में, ठीक है। वीक 2 आपका फिनिश हुआ, संडे आया, संडे को अगेन आपने चिल करी, फिर आया वीक 3। वीक 3 में आपका बचा सिर्फ GTO में अगेन डे 1 से आप ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, इनके लिए आप पहले ग्रुप डिस्कशन के लिए आप अपने जनरल नॉलेज इम्प्रूव करो, जनरल अवेयरनेस, और जो भी टॉपिक्स हैं कुछ उनको देखो, और उस पर आप अगर पॉसिबल है ऑफलाइन, अगर नहीं पॉसिबल है तो ऑनलाइन टेलीग्राम्स पे जाओ और डिस्कशन करो, लेक्चरेट करो, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करो, है ना। PGT HGT के लिए आप अगर पॉसिबल है तो घर पे बैठ के आप जैसे जनरली हम करते हैं वीडियोस देखो, वीडियोस को पॉज करो, देखो कि यहाँ पे फट्टा बल्ली कैसे आइडियाज़ लगा सकते हैं, ये नहीं रियल आइडिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। और क्या हो सकता है, कोई पिक्चर्स वगैरह बहुत सारी होती हैं आजकल, उनको देख के आप आइडियाज़ लगाओ, ऐसे आप प्रिपरेशन करो अपनी GTO की, राइट। डे 6 में अगेन आपको देखना है कि क्या मेरी स्ट्रेंथ लग रही है, कहाँ पे मैं वीक लग रहा हूँ GTO में, ठीक है, जहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, और PPDT-OIR में भी, ठीक है। तो ये देखो 3 हफ्ते में आपने तीनों जो टेक्निक्स हैं उनको कवर अप कर लिया। आप, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया बन गए, पर ये तो है कि कवर कर लिया भाई, थोड़ा सेटिस्फैक्शन लगता है कि हाँ भाई 3 हफ्ते पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, 3 हफ्ते बाद मैंने तीनों टेक्निक्स को कवर कर लिया, और अब जब चौथे हफ्ते पे आप जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे और इस चक्के को दोबारा चलाओ। वीक 1, वीक 2, वीक 3, 21 डेज़ का ये आपका शेड्यूल बन रहा है, राइट। और कोशिश करो जब आप दूसरी बार ये चक्का चलाओ कि प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करने की कोशिश करो। अगर आप इंटरव्यू हो तो कोशिश करो कि मॉक इंटरव्यू किसी को दे सको, अपने फ्रेंड को, और उसका फीडबैक भी आप लो। आप GTO कर रहे हो तो ग्रुप डिस्कशंस कोशिश करो कि ऑफलाइन अगर पॉसिबल है, नहीं है तो ऑनलाइन दो, राइट। तो पॉसिबिलिटीज़ देखते रहो अपने आसपास, अगर ऑनलाइन हो, ऑफलाइन अवेलेबल हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो इस रूटीन के साथ जब आप चलोगे, सिंसियरली से फॉलो करोगे, तो वो फीलिंग ऑफ रिग्रेट आपकी कम हो जाएगी कि भैया प्रिपरेशन नहीं हो पाई इस बार, है ना, अगर आप इसे सिंसियरली करोगे। तो आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। बताना कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।